चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन 4 है, मैक्सिमम मार्क्स है 12। दिस सेक्शन कंटेन 4 मैचिंग लिस्ट सेट। Each set has one multiple choice question. Each set has two lists, list 1, list 2. List 1 has 4 entries, P, Q, R and S. List 2 have 5 entries, 1, 2, 3, 4, 5. 4 options are given in each multiple. List 1 this आंसर देना है। Full marks है 3 only if the option corresponding to the correct combination is chosen. 0 if none of the option is chosen. Negative -1 in all other cases. अगर आप करेक्ट की जगह इनकरेक्ट चुनते हैं तो -1 होगा। देखिए सबसे पहले 14 में लिखा है फिजिकल कांस्टेंट दिया है, उसका डायमेंशन बताना है। सबसे पहला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो आपको सीधा याद होगा ml-1 t-1। तो चलो भाई क्यू का है ना 2 हो गया। प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड तो जूल का होता है ml² t-2। ये होता है ना, यूनिट है इसका जूल सेकेंड। तो जूल मतलब वर्क, ml² t-2 और फिर टाइम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक नंबर वाला डायमेंशन होगा, तो इसका एक नंबर होगा। अब बच गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और थर्मल कंडक्टिविटी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए आप याद कीजिए एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ kT। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये टी। तो आप यहां से अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालते हैं तो एनर्जी बाई टेम्परेचर आएगा। तो एनर्जी हो गया अपना ml² t-2 और टेम्परेचर के लिए कैल्विन इनवर्स। तो ml² t-2 कैल्विन इनवर्स 5 नंबर, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आगे अपने पास थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी याद कीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी में होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट is equals to thermal conductivity into area into change in temperature divided by length। तो यहां से अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी के निकाला जाए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसका मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड विथ लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया एंड टेम्परेचर। तो एनर्जी के लिए लिख दिए हम लोग ml² t-2, लेंथ के लिए लिख दिए L, टाइम के लिए लिख दिए हम लोग T, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए लिख दिए L² और टेम्परेचर के लिख दिए केल्विन। तो ये L² कैंसिल, तो आपके पास ये आया है m t पे पावर -3, एक L और केल्विन पे पावर -1। mLT पे पावर -3 केल्विन, 3 नंबर। तो भाई P का 5 होगा, Q का 2 होगा, R का 1 होगा, S का 3। दैट सी ऑप्शन इज देयर, सी ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से एक एक करके देख देख के आपको अच्छे तरीके से मिलाना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। There are 3 series of naturally occurring radioactive nuclei and 1 artificial radioactive series. Match the list. देखिए आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी नेपच्यूनियम से बिस्मथ बनाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एस का 5 नंबर होगा, ये आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी है। बाकी हम इसको ऐसे अपने तरीके से याद रखे हैं कि 238 अगर यूरेनियम लीजिएगा ना तो लेड का बनेगा सबसे कम वाला, जैसे 238 है तो 206 बनेगा। और फिर यूरेनियम का 235 लीजिएगा तो लेड बनेगा बीच वाला, जैसे 207, ठीक है, 207। और अगर आप यूरेनियम 232 लेंगे तो लेड बनेगा 208, 208। तो पी का 1 आएगा, क्यू का 2 ही आएगा, और थोरियम जो 3 है, थोरियम है यहाँ पे TH, ये हम लोगों का 208 आएगा, 4 नंबर। तो P का 1, Q का 2, P का 1, Q का 2, R का 4 और S का 5, ए ऑप्शन इज देयर।
ये ऑप्शन इज देयर। समझ में आ रहा? सीरीज याद करना होगा तो इतना याद रखिएगा तो भी ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने से वो याद हो जाता है। लिखा ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स मॉडल मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम विथ एटॉमिक नंबर Z, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, वेलोसिटी। सीधा याद रखो, रेडियस इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर बाई Z। जब हम लोग करंट का बात करते हैं तो करंट का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, देखो जैसे चार्ज बाई टाइम। ओके, यहाँ चार्ज की जगह पे आप एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले लें और टाइम t है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और टाइम की जगह 2πr/v लिख सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वेलोसिटी बाई 2πr आएगा। अब तुम यहाँ गौर से देखो कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बाई रेडियस। आपको याद है वेलोसिटी किस पे प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है z/n पर, और रेडियस n² बाई z पर। तो ये आपको मिला z² बाई n³। रहने दीजिए, करंट भी मिल गया। थर्ड है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला होता है μ0I/2r। मतलब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो B इज प्रोपोर्शनल विथ I/r है। I का वैल्यू और R का वैल्यू ये दोनों ऊपर से पुट करें तो B इज प्रोपोर्शनल विथ I के जगह पे z² बाई n³ है और R के जगह पर n² बाई z है। तो ये दोनों मिलके हो गया z⁵ ये बी फील्ड है। और फिर पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल विथ z/n। हर केस में z के साथ बताना है, तो रेडियस z के साथ इनवर्सली है। रेडियस z के ऊपर -1 है। करंट z के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड z के क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी z के साथ प्रोपोर्शनल है। तो p का कौन होगा भाई? 1। p का होगा 1। q का कौन होगा? 5। r का कौन होगा? 4। देखते चलो। और s का कौन होगा? z के साथ कौन है? प्रोपोर्शनल टू z, 1। अच्छा, यहाँ तो 2 होना चाहिए ना, यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 होगा। तो p का 2, q का 5, ओहो 3 ना होगा, यहाँ तो -2 लगा हुआ है, यहाँ 3 होगा। q का 3, r का 4, p का 2, q का 3, r का 4 और s का 1। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। p का 2, q का 3, r का 4 और s का 1। ये आपका डी ऑप्शन है, करेक्ट है। तो ऐसे कुछ सोचना है धीरे धीरे, और ये सब रिलेशंस आप करके रखे हैं, ये सब क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। 70 नंबर। इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई r इज इक्वल्स टू t³ I कैप प्लस t² J कैप प्लस t K कैप। मैच द लिस्ट एक्सप्लोरेशन इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द पार्टिकल। देखिए आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से पोजीशन वेक्टर मेंशन है t⁻³ I कैप प्लस t² J कैप प्लस t K कैप। तो हम लोग अगर इसका वेलोसिटी निकालने जाए, अगर हम लोग वेलोसिटी निकाले तो हमारा होगा dr/dt। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3t² I कैप प्लस 2t J कैप और प्लस K कैप। ये वेलोसिटी है। और अगर एक्सेलेरेशन बोल दे तो इस वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो गया 6t I कैप प्लस 2J कैप। ये एक्सेलेरेशन हो गया। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि एक्सेलरेशन बताना है 1 सेकेंड पे। तो P ऑप्शन के लिए t = 1 सेकेंड पे आपके एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 6I कैप प्लस 2J कैप। लेकिन वहां पे जैसे मॉड लिखा हुआ है तो एक्सेलरेशन का मॉड हो गया √6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 36 और 4 40।
√40 जस्ट ग्रेटर देन 6, 6 से थोड़ा ज्यादा, तो 6.32 लिख देते हैं, वहां ऑप्शन देख के लिख दे रहे हैं 6.32। तो देखो मेरे पी का 4 नंबर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला होता है कि दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का क्यूब बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस भी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मॉड। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना होगा। कब निकालना है? तो 1 सेकंड पे। तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, जब आप 1 सेकंड पे बात कर रहे हैं, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर आया, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर आया 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। और उसी 1 सेकंड पे आपका एक्सेलरेशन वेक्टर आया 6i कैप प्लस 2j कैप। अपना काम है इन दोनों के बीच का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, फिर मॉड निकालना। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालें, तो जैसे हम लोग सीखे थे, i कैप, j कैप, k कैप, i कैप, j कैप लिख लेना। ये हो गया अपना 3 2 1 3 2, और ये हो गया अपना 6 2 0 6 2। तो आपके पास हो गया i कैप डाटा, मतलब हो गया -2, ये होगा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसमें से ये माइनस होगा, प्लस g कैप डाटा हो गया 6 6 - 12, और प्लस k कैप का डाटा हो गया अपना, j कैप का डाटा हो गया 6 - 0, j कैप का डाटा हो गया 6 - 0, ठीक है। और k कैप का डाटा हो गया 6 - 12। कितना आया ये? -2i कैप प्लस 6j कैप और -6k कैप। तो आप आराम से इसका निकाले मॉड, ए क्रॉस भी का मॉड निकाले, तो दैट इज √-2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, 36, 72 और 4 76, ठीक है। और ऊपर में आपको वेलोसिटी का भी मॉड चाहिए, क्योंकि ऊपर में भी का मॉड चाहिए। तो भी का मॉड आप देखिए, भी आया कितना था? ये आया था ना। तो वेलोसिटी का मॉड आएगा √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो 9 4 13 और 1 14, √14। तो जो आपके पास इक्वेशन 1 है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया कि दैट रेडियस इज इक्वल्स टू bq बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस भी। bq का मतलब है √14 का क्यूब, और ये है हम लोगों का √76। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर, ठीक है। ये सॉल्व कर लिए, रेडियस आ गया। अब ये पता नहीं कितना कितना आएगा भाई, जो आएगा देख लीजिएगा, ठीक है। ये रेडियस। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के अगले हिस्से में बढ़ रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल एक्सलेरेशन। नॉर्मल एक्सलेरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन, ओके। तो अब अगला ऑप्शन चेक करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन निकालो। वही टाइम 1 सेकंड पे आपको काम करना है। तो ये तो सीधा हो गया v²/r, या आप सीधा v²/r कर दो, ठीक है। v निकल चुका है √14, उसका स्क्वायर और रेडियस जो निकालोगे। और फिर s नंबर में आपसे पूछा गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सब 1 सेकंड पे ही बात करना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब आप ये समझिए कि जब आप टोटल एक्सेलरेशन का बात करते हैं ना, तो इसमें बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों होता है, एंड दे आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन इज √√,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और सेंटीपिटल का स्क्वायर, आपको टेंजेंशियल निकालना है। आपको नेट एक्सेलरेशन भी मालूम है 6.32, सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये 6.32 है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको निकालना है। और ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आप यहां से निकालेंगे, आर ऑप्शन से, ठीक है, ये यहां से निकलेगा।